लगातार ये खास पेशकश हमारी आज तक पर जारी रहेगी और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वो चीजें जो हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो क्या कुछ सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, इसकी एक लिस्ट हम बजट भाषण के अंत में आपको दिखाएंगे कि आपकी और हमारी जेब से कितना पैसा दरअसल अंजना जाने वाला है, या फिर हमें और आपको किसी तरीके का लाभ इनकम टैक्स के दायरे में छूट को लेकर होगा, या फिर कॉर्पोरेट्स को लेकर जो कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स, वो उनको उम्मीद है कि कॉर्पोरेट टैक्स घटाया जा सकता है। तमाम वो बातें हैं जो इस बार के बजट में शामिल होंगी या फिर नहीं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। 30 मिनट का काउंटडाउन, और वो काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। कैबिनेट की बैठक चल रही है जहां पर मुहर इस बजट को लगेगी और उसके बाद निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी देश की संसद में। ध्यान से रहिएगा आज तक के साथ, क्योंकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक वो अंग्रेजी में पढ़ेंगी और हिंदी में आप ये पूरा बजट आप आज तक पर सुन पाएंगे, ताकि आप भी समझे कि क्या वाकई कोई फायदा इस बजट के जरिए आपके घर तक पहुंच रहा है या फिर नहीं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, देखिए जो बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं अब सबको बांध कर छोटा करते हैं, कॉन्साइज करते हैं। एक तरफ आम आदमी को जो 2.5 लाख की सीमा है आयकर छूट के लिए, उसमें उम्मीदें हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस में सरकार क्या करेगी। अन्य जो लाभार्थी स्कीम्स हैं सरकार की, वहां पर सरकार कितना आवंटन करती है, और जो बड़े फैसले हैं उसमें क्या कुछ ऐसा रचनात्मक और नया किया जा सकता है जिससे नई जान अर्थव्यवस्था में आए। कैबिनेट की बैठक चल रही है हिमांशु। देखिए अंजना, कैबिनेट की बैठक जो है वो अब खत्म हो गई है और कैबिनेट ने जो है वो बजट को मंजूरी दे दी है। और अब से कुछ देर बाद, यानी कि लगभग आधे घंटे से भी अब कम समय रह गया, जब निर्मला सीतारमण अपना 5वां बजट जो है वो लोकसभा में पेश करेंगी। अब देखना यह है कि क्या आम आदमी को टैक्स में छूट मिलेगी, जिसकी उम्मीद हर आम आदमी चाहता है, सैलरी क्लास चाहता है कि उसको जो है डायरेक्ट टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। सरकार ये मानकर चलती है सोशो इकोनॉमिक बजट के तौर पर कि आम आदमी को जो है इनडायरेक्ट वे में जो है वो फायदे ज्यादा हो। डायरेक्ट वे में अगर वो 15 से 20 हजार की छूट दे भी देंगी तो उसका बहुत ज्यादा फायदा जो है आम आदमी को नहीं मिलेगा, उसकी जेब में बहुत कुछ नहीं जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। क्योंकि ये बजट की वो कॉपियां हैं जो साल दर साल हम देखते आते हैं। बजट से ठीक पहले इन कॉपियों को सुरक्षा के लिहाज से जांचा जाता है, उसके बाद ये संसद भवन में अंदर ले जाई जाती हैं और ये प्रतियां डिस्ट्रीब्यूट भी की जाती हैं। लेकिन अब दरअसल अंजना इस बात की कोशिश रहती है कि कम से कम पेपर का इस्तेमाल किया जाए, और यही वजह है कि जो पहले कॉपीज पत्रकारों को भी दी जाती थी, अब उसकी जगह ये कहा जाता है कि वो वेबसाइट पर ही जाकर बजट के फाइन पॉइंट्स देख लें और इस तरीके से कम कम पेपर का इस्तेमाल हो सके और हम एनवायरनमेंट को और बेहतर बना सके। लेकिन ये प्रतियां दरअसल जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बजट की वो कॉपियां हैं जिसको महीनों लगते हैं तैयार करने में। इसमें कई सारे ऐसे मंत्रालयों के सुझाव शामिल रहते हैं जिनकी लगातार ये कोशिश रहती है कि कैसे उनके सुझावों को इनकॉर्पोरेट किया जाए इस बार के बजट में, ताकि एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों में समन्वय हो सके, और साथ ही जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास है, उसको लेकर किस तरीके की जो बातें कही जाती हैं, अलग अलग मंत्रालयों की ओर से सुझाव दिए जाते हैं, और खास तौर पर फोकस इस बात पर रहता है कि कैसे आपका जो चालू खाता है उसका वित्तीय घाटा कम किया जा सके, यानी कि एक्सपेंडिचर और इनकम में एक तरीके से सामंजस्य बिठाया जा सके। और ये वो फाइन पॉइंट्स होते हैं जिस पर लगातार फोकस वित्त मंत्री का तो रहता ही है, उनके साथ जो वित्त राज्य मंत्री हैं वो भी कई तरह की अहम मीटिंग्स और तमाम पॉइंट्स जो है वो इस बजट में इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो अलग अलग सचिवों द्वारा और अधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं बजट को लेकर। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें लगातार हमें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे बजट के ठीक पहले, क्योंकि यही वो बजट की कॉपी है जो अब से चंद मिनटों बाद वित्त मंत्री पढ़ने वाली हैं, और माना जा रहा है कि मिनिमम उनका भाषण लगभग 75 मिनट का हो सकता है 1.5 घंटे का भी हो। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री, क्योंकि एक बार अंजना रिकॉर्ड भी सेट कर चुकी हैं, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था। कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं इस बजट भाषण में जो हमें और आपको सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, और यही वजह है कि क्या सस्ता क्या महंगा, जिसको सबसे अंत में बजट में पढ़ा जाता है उस सूची को। और अब ये देखिए, ये अंदर ले जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि सिक्योरिटी चेक पूरा हो गया है, और अब संसद भवन के भीतर ये बजट की कॉपीज ले जाई जा रही हैं। अब
लगभग चंद मिनटों का समय बचा है, 23 मिनट कुल बाकी रह गए हैं, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुन सकेंगे आप। और तमाम खास पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं ही, युद्धवीर सिंह जी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं बीकेयू के, अश्विनी महाजन जी इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और लगातार इन तमाम पैनलिस्ट से हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हर वर्ग को इस बार संतुष्ट कर पाएगी मोदी सरकार या फिर नहीं। क्या ये पॉपुलिस्ट बजट होगा या फिर हर बार उम्मीदों पे कहीं ना कहीं पानी फिर जाएगा, क्योंकि आम आदमी की उम्मीदों से जुड़ा होता है इनकम टैक्स, क्योंकि ये वो टैक्स है, ये वो डायरेक्ट टैक्स है जो लगातार उसकी इनकम का एक हिस्सा सरकार को चला जाता है, लेकिन सीधे तौर पर उसका बेनिफिट सड़कों पे तौर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर क्या आम आदमी को मिल पाता है नहीं, ये हमें और आपको सबको ठीक तरीके से मालूम है।